हरियाणा। एमएसपी पर सबसे ज्यादा फसलों को खरीदने वाला राज्य है, यह है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने किस नगर पालिका को जनवरी 2020 में नगर परिषद का दर्जा दिया है? झज्जर को। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नया ओएसडी नियुक्त किसे किया गया है? सतीश कुमार। हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत वेलनेस ब्यूटी सेंटर का उद्घाटन किसने किया? मनोहर लाल खट्टर। प्रदेश की निजी कंपनियों में, फर्म तथा ट्रस्ट आदि में हरियाणा के युवाओं को नौकरियों में 75% आरक्षण दिया गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट 2019 के अनुसार स्कूल शिक्षा में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जेजेपी को 10, बीजेपी को 40 तथा कांग्रेस को 31 सीट और इंडियन नेशनल लोकदल को 1 व अन्य को 9 सीटें मिली थी। मोतीलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति हैं कपिल देव। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? यह दूध उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? हर पशु का ध्यान। महर्षि वाल्मीकि सम्मान के लिए कितनी राशि दी जाती है? 1.5 लाख रुपए। हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है? कौरपाल गुर्जर। हरियाणा के जेल मंत्री हैं रणजीत सिंह चौटाला। हरियाणा परिवहन विभाग के मंत्री कौन है? मूलचंद शर्मा। हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है? जयप्रकाश दलाल। युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण देने के लिए उद्योग मित्र योजना को शुरू किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को किस समुदाय के हित में काम करने के लिए प्रशंसा पत्र दिया गया? सिख समुदाय। हरियाणा की महिला व बाल विकास मंत्री हैं कमलेश ढांडा। हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड। हरियाणा की 14वीं विधानसभा में नया डिप्टी स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? रणबीर गंगवा। 14वीं एशियाई निशानेबाजी में मनु भाकर को 10 मीटर में कौन सा पदक हासिल हुआ? स्वर्ण पदक। हरियाणा का कौन सा जिला स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 पुरस्कार के तहत पहले स्थान पर रहा? फरीदाबाद। हरियाणा के किस गांव में यमुना में 30 फुट की गहराई में कुषाणकालीन ईंट व मूर्तियां मिली हैं? फरीदपुर। हरियाणा के किस जिले के गांव में रेत खुदाई करते समय हजारों वर्ष पुरानी शिवलिंग व नंदी की मूर्ति मिली है? करनाल में। मानेसर को 11वां नगर निगम घोषित कर दिया गया और इसमें 28 गांवों को शामिल किया गया है। प्रदेश में धान की जगह कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए मेरी फसल मेरा पानी मेरी विरासत योजना को शुरू किया गया है। यह धान के स्थान पर मक्का की खेती करने पर प्रति एकड़ 7,000 रुपये देने का प्रावधान हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है। हरियाणा सरकार ने कितने वर्ष की आयु से पहले मृत्यु होने पर अनुकंपा आधार पर सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने का निर्णय लिया है? 52 वर्ष। हरियाणा की किस बॉक्सर पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 1 वर्ष का बैन लगाया? सुमित सांगवान। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस जिले के गांव को डिजिटल गांव घोषित किया है? गुरावड़ा, ये है रेवाड़ी में। हरियाणा के पंचायत व विकास मंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला। हरियाणा के श्रम व रोजगार मंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला। हरियाणा गृह विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग किसके अंतर्गत आता है? अनिल विज। महिला व बाल विकास मंत्री हैं कमलेश ढांडा। अनुसूचित जाति व पिछड़ा विभाग तथा सहकारिता विभाग किसके पास है? बनवारी लाल के।
सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री हैं ओम प्रकाश यादव। गन्ने का भाव जो है 350 रुपये प्रति क्विंटल जो है देश में हरियाणा में जो है सर्वाधिक है। सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को पर्याप्त और विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 4755 गांवों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति दी जा रही है। हरियाणा के किस खिलाड़ी को फिक्की द्वारा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 दिया गया? रानी रामपाल। हरियाणा के किस नेता को यूथ आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? दुष्यंत चौटाला। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2019 का स्टेट पार्टनर कौन था? उत्तराखंड। जिन ढूंढा तीन पाइया का लेखक है ओपी सिंह। देश का पहला सोलर आधारित ग्रीन हाउस किस जिले में लगाया गया है? हिसार। हरियाणा सरकार ने किस मकबरे को सूर्यास्त के बाद भी खोलने का निर्णय लिया है? शेख चिल्ली का मकबरा। हरियाणा के किस जिले में बाग लगाओ अभियान की शुरुआत की गई है? जिला झज्जर। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 कितने प्रतिशत हुआ? 67.97%। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर 2020 को। यह 14 नवंबर 2020 को हरियाणा में मनाया गया। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पुस्तकों को प्रावधान किया गया है। हरियाणा का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड किस जिले में जारी किया गया? भिवानी। हरियाणा ने 36 घंटे 21 मिनट सूर्य नमस्कार करके हरियाणवी ने 36 घंटे 21 मिनट सूर्य नमस्कार के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? संदीप आर्य। हरियाणा की भैंस ने 32.66 किलोग्राम दूध देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, ये था सरस्वती ने। हरियाणा के खेल मंत्री कौन है? संदीप सिंह। किस जिले में 9 से 22 फरवरी तक सरस मेले का आयोजन किया गया? यमुनानगर। विश्व की सबसे बड़ी भगवत गीता कहाँ रखी गई? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री जिसने प्रथम बार बजट प्रस्तुत किया, यानी मनोहर लाल खट्टर ने। मुख्यमंत्री के रूप में जो है प्रथम जो है मनोहर लाल खट्टर हैं जिसने बजट प्रस्तुत किया है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ही वित्त मंत्री भी हैं। देश की जीडीपी में हरियाणा का योगदान 4.07%। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर 2020 को मनाया गया। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां हेपेटाइटिस सी तथा बी की दवाइयां फ्री में दी जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2019 का आयोजन कब से कब तक किया गया? 23 नवंबर से 10 दिसंबर तक। हरियाणा की किस नई पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टेट पार्टी का दर्जा दिया? जेजेपी। हरियाणा के गृह मंत्री कौन हैं? अनिल विज। खेलो इंडिया गेम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? खेलो इंडिया यूथ गेम। हरियाणा किसान रत्न सम्मान की राशि कितनी है? 5 लाख। किसानों को प्रति एकड़ कितनी आमदनी करने का लक्ष्य रखा गया है? 1 लाख रुपए। हरियाणा का कौन सा बोर्ड 100% डिजिटलीकरण करने के लिए देश में प्रथम बोर्ड बना? हरियाणा वक्फ बोर्ड। हरियाणा के किस जिले में चरखा चौक और चरखा स्टैचू की स्थापना की गई? पंचकुला में। हरियाणा खाद्य ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन कौन है? गार्गी कक्कड़। राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह जो है मनाया गया है 15 से 21 नवंबर 2020 को। पासपोर्ट सत्यापन कार्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए राज्य को जो है देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सुशासन इंडेक्स में हरियाणा का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 7वां। महर्षि वेदव्यास सम्मान के तहत कितनी राशि दी जाती है? 1.5 लाख रुपए। हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन है? रंजित कुमार पचनंदा।
देश की प्रथम अति आधुनिक आंगनबाड़ी सोनीपत जिले के किस गांव में स्थापित की गई? हसनपुर। हरियाणा का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया? पानीपत में। इधर भी गधे उधर भी गधे पुस्तक किसने लिखी? ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश आदित्य ने। मनोहर ज्योति योजना किस प्रणाली से संबंधित है? सौर प्रकाश प्रणाली। मंगल नगर विकास योजना का संबंध कहाँ से है? शहरों के विकास। दीनबंधु ग्राम योजना का संबंध कहाँ से है? गांव के विकास से। हरियाणा सरकार ने पूर्व सरपंचों को कितनी पेंशन देने का प्रावधान किया है? 1000 रुपये। हरियाणा में किसानों को फसल को जो है पंजीकरण के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया है? मेरी फसल मेरा ब्यौरा। हरियाणा की किस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद देने की योजना शुरू की गई? फुलवारी। ये है समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य है मक्का का समर्थन मूल्य है 1850 रुपये प्रति क्विंटल। और ये गेहूं का समर्थन मूल्य जो अभी घोषित किया गया ये है 1975 रुपये, जो भी आएगा आगे। सरसों का समर्थन मूल्य है 4650 रुपये। सूरजमुखी का है 5885 रुपये। मूंग का समर्थन मूल्य है 7196 रुपये और मूंगफली का है 5275। धान का है 1868 रुपये। बाजरे का 2150 रुपये और चने का है 5100 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य। हरियाणा विधानसभा के नए स्पीकर कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। हरियाणा विधानसभा चुनाव कब हुए थे? 21 अक्टूबर। ग्रेट खली द्वारा हरियाणा के किस जिले में रेसलिंग एकेडमी स्थापित की गई? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा सरकार ने 2019-20 के लिए कितने बजट का प्रावधान किया था? 1,32,000 करोड़। देश का कौन सा राज्य स्मार्ट मीटर और स्मार्ट ग्रिड सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य है? हरियाणा। देश का पहला मेकेनाइट बायोगैस प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। हरियाणा सरकार ने पानी के संरक्षण के लिए कौन सी पायलट योजना शुरू की है? फसल विविधीकरण पायलट योजना। हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण के लिए हरियाणा में किन फसलों को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है? मक्का तथा अरहर। 23 सितंबर 2020 को यो हरियाणा वीर व शहीदी दिवस मनाया जाता है राव तुलाराम के लिए। एचटेट की मान्यता 5 वर्ष से बढ़ाकर जो है 7 वर्ष कर दी गई है तथा परीक्षा केंद्र जो है 50 किलोमीटर में दायरे में रखने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में फिलहाल कितने डार्क जोन है जहां पानी की बचत करने की सख्त जरूरत है? यह है 21। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में पंजाब के बाद हरियाणा का दूसरा स्थान है। लाल टोपी बांध हरियाणा के किस जिले में है? यमुनानगर में। विवेक विचार व विवेक दोहावली पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र आहूजा। देश का पहला वाटर पार्क हरियाणा के किस जिले में बनाया गया? गुड़गांव। हरियाणा में ब्लॉक स्तर पर कौन से स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है? सरस्वती मॉडल स्कूल। शिक्षा सूचकांक में प्रथम जिला कौन सा है? गुरुग्राम। स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम जिला कौन सा है? पंचकुला। खिलाड़ियों का दैनिक खुराक भत्ता बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ये कर दिया है 250 रुपये। हरियाणा में कब तक बागवानी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। यह राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए ये 250 रुपये किया गया है। 2019-20 के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 1,80,026 रुपये। 5 सितंबर जो 2020 को ये मनाया गया था शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है किसके लिए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत हरियाणा देश में प्रथम स्थान पर है। सदन संदेश। यह
सदन संदेश पत्रिका का विमोचन किसने किया? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा। किसानों के वर्चुअल कृषि मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा। प्रदेश सरकार ने पराली की गांठ बनाने के लिए किसानों को प्रति क्विंटल कितने रुपए देने की घोषणा की है? 50 रुपए। हरियाणा में विधायकों की गाड़ी पर किस रंग की झंडी लगाई जाएगी? महरून। हरियाणा के किस जिले के पर्वतारोही रोहतास खिलेरी ने हिमाचल प्रदेश में फ्रेंडशिप पर्वत को फतेह किया? हिसार। हरियाणा के किस जिले में 60 करोड़ की लागत से पहला कैंसर सेंटर बनाया गया? अंबाला। हरियाणा में रिटायर्ड पुलिसकर्मियों की दुर्घटना में मौत होने पर कितने रुपए मुआवजा मिलेगा? 30 लाख। प्रदेश में अब सब्जी व बागवानी फसलों का प्रति एकड़ कितने रुपए का बीमा होगा? 40,000। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत जो है धान की जगह जो है बाजरे की फसल लगाने पर सरकार की तरफ से 7,000 रुपये दिए जाएंगे तथा बाजरे की सरकारी खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 2150 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। और फसल विविधीकरण योजना के अंतर्गत धान की जगह बाजरे की फसल उगाने पर फसल का बीमा सरकारी खर्च पर भी किया जाएगा। पीएम आवास योजना के तहत पक्के घर उपलब्ध करवाने के मामले में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? यमुनानगर। सेल्फी विद डॉटर अभियान के तहत लड़कियों को लीड करने वाली अन्वी अग्रवाल कहां से संबंध रखती है? चंडीगढ़। भारतीय मूल के डॉक्टर सतीश सिंह को ब्रिटिश साम्राज्य का पदक से नवाजा जाएगा। सतवीर सिंह किस जिले से संबंध रखते हैं? रोहतक। हरियाणा की एकमात्र अत्याधुनिक सीमेन लैब कहाँ स्थापित की जा रही है? हिसार में। हरियाणा में पशुओं का पालन पोषण किन देशों की तर्ज पर होगा? अमेरिका व जापान। हरियाणा का 34वां मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? विजय वर्धन को। हरियाणा में कब से कब तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया? 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर। प्लस पोलियो अभियान का जो स्लोगन है, एक भी बच्चा छूट गया सुरक्षा चक्र टूट गया, किसके द्वारा बनाया गया? सुनील गुलाटी। हरियाणा में अब जो है घर बैठे डॉक्टर से स्वास्थ्य संबंधी जो है परामर्श ले सकेंगे और दवा की जो ई पर्ची या रसीद भी है वो भी प्राप्त कर सकेंगे। ई संजीवनी यानी वो ई संजीवनी ऐप के द्वारा जो है डॉक्टर से सलाह ली जा सकेगी और जो है दवा की पर्ची भी प्राप्त की जा सकेगी। सामूहिक विवाह करने वाले महिला या पुरुष में से यदि कोई एक हरियाणा का निवासी है तो उसे मुख्यमंत्री विवाह सुगुन योजना के अंतर्गत 51,000 रुपये दिए जाएंगे। सोशल मीडिया पर चल रही सूचनाएं फेक हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए फेकविड ऐप बनाने वाले अमन सिंघल हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? रोहतक। हरियाणा में पहली बार कौन सा चकबंदी का काम करेंगे? नायब तहसीलदार। भारत सरकार की उड़ान योजना के तहत हरियाणा किस जिले में डोमेस्टिक एयरपोर्ट टर्मिनल बनाया जाएगा? अंबाला में। कल्पना चावला के नाम पर किस देश में स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया? अमेरिका। कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? हरियाणा। भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क कहाँ है? गुरुग्राम में। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में हरियाणा का दूसरा तथा पंजाब का प्रथम स्थान है और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। प्रथम ऑनलाइन खादी बिक्री केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? पंचकुला में। स्मार्ट मीटर लगाने वाला देश का प्रथम राज्य है हरियाणा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 स्टेट रैंकिंग में हरियाणा छोटे राज्यों में दूसरे स्थान पर
तथा इस रैंकिंग में 10 लाख की आबादी वाले शहरों में करनाल 17वें स्थान पर, रोहतक 35वें तथा फरीदाबाद 38वें स्थान पर और पंचकुला 56वें स्थान पर रहा। हरियाणा में स्वच्छता पखवाड़ा जो है 2 से 17 अक्टूबर 2020 तक मनाया जाएगा। नशा भगाओ बेटा बचाओ की शुरुआत कहाँ से हुई? सिरसा से। बालिका शिक्षा वाहिनी योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? मेवात। रामायण में सुग्रीव की भूमिका निभाने वाले श्याम सुंदर कलानी का संबंध कहाँ से है? कालका। श्याम सुंदर कलानी का संबंध किससे है? अभिनय। हरियाणा सरकार में प्राथमिक स्कूल के बच्चों की सुविधा के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? संपर्क बैठक। हरियाणा में दूध उपलब्धता प्रति व्यक्ति कितनी है? 1087 ग्राम। जूनियर रेसलर ऑफ द ईयर 2019 का खिताब किसे दिया गया? दीपक पुनिया। हरियाणा में जल जीवन मिशन के उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2022। धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को हरियाणा सरकार प्रति एकड़ कितने रुपए देगी? 7,000 रुपये। स्टाम्प फीस जो है ये घटा दी गई है। बैंकों से किसानों के लेन देन पर लगने वाले स्टाम्प फीस 2,000 रुपये से घटाकर 100 रुपये कर दी गई है। अटल किसान मजदूर कैंटीन, इसके तहत किसानों व मजदूरों को 10 रुपये प्रति थाली की रियायत दर पर भोजन उपलब्ध कराने हेतु 12 जिलों में कैंटीन योजना शुरू की गई है। हरियाणा में परिवार समृद्धि योजना के तहत लाभार्थी परिवार की पारिवारिक आय कितने रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए? 1,80,000 रुपये। हरियाणा सरकार ने वन जो है 6% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? 10%। हरियाणा में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए किस पॉलिसी का निर्माण किया गया? हरियाणा इंटरप्राइजेज पॉलिसी 2020। हरियाणा के किस गांव में पहला CNG बायोगैस प्लांट लगाया गया? उकलाना में। हरियाणा के किस जिले में बल्क ड्रग्स पार्क स्थापित किया जाएगा? पानीपत में। हरियाणा में सभी रेलवे क्रॉसिंग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2020। हरियाणा के किस जिले में सेंट्रल ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया गया? पानीपत में। हरियाणा के किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा? करनाल में। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सुनील वशिष्ठ को। 27 दिसंबर 2020 को जो है चुनाव हुए हैं, ये हुए हैं नगर निगम के हुए हैं अम्बाला में, पंचकुला और सोनीपत में। नगर परिषद के हुए हैं रेवाड़ी में और नगर पालिका के हुए हैं सापला, धारूहेड़ा और उकलाना में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? हरियाणा। प्रदेश सरकार हरियाणा प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? फरीदाबाद में। हरियाणा के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? मिस्त्री हरियाणा ऐप। हरियाणा के किस जिले में बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा? गुरुग्राम में। कचरा मुक्त शहर बनाने के लिए हरियाणा को किस प्रकार की रेटिंग दी गई? 3 स्टार। मारुति कंपनी को गुरुग्राम से बाहर किस जिले में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है? सोनीपत के खरखोदा में। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में डिजिटल फोटो गैलरी का निर्माण किया जाएगा? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। हरियाणा के कितने गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है? 4,838। हरियाणा के किस जिले में ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर आधारित बिल्डिंग बनाई जाएंगी? सोनीपत में। फल उत्सव जो है ये मनाया जाएगा
2020 में 18 से 22 जुलाई तक यह फलोत्सव मनाया गया। 18 जुलाई को आम दिवस, 19 जुलाई को नाशपाती दिवस, 20 को लीची दिवस और 21 को अमरूद दिवस, 22 को अनार दिवस मनाया गया। हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन कौन है? श्रवण कुमार गर्ग। हरियाणा में जेलों का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला लिया है? स्वतंत्रता सेनानियों। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? बलजीत सिंह दादूवाल। देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक किस जिले में बनाया गया? रोहतक। नवीनतम नाटक लॉकडाउन के नाटककार कौन है? डॉक्टर अजय शर्मा। हरियाणा के किस जिले में ऐतिहासिक गुरुद्वारे की स्टील की इमारत बनाई जाएगी? कैथल। हरियाणा का पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट संस्थान कहाँ बनाया जाएगा? सोनीपत में। कुरुक्षेत्र में बनने वाले कृष्ण अर्जुन मंदिर में लगने वाले घोड़े कहाँ तैयार किए जाएंगे? इंडोनेशिया। हरियाणा का कौन सा जिला वन क्षेत्र को बढ़ाने में प्रथम स्थान पर है? महेंद्रगढ़। जल जीवन मिशन के तहत 30 जून 2022 तक जो है 100% घरों में नल जो है स्वच्छ जल आपूर्ति का जो लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा फ्रेश ब्रांड नाम से मिनरल पानी का प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत प्रथम स्थान पर आने वाले प्रगतिशील किसान को 5 लाख रुपए, द्वितीय स्थान पर आने वाले किसान को 3-3 लाख रुपए तथा तृतीय स्थान पर जो है 5 किसानों को 1-1 लाख रुपए तथा 100 किसानों को 50-50 हजार रुपए के सांत्वना पुरस्कार देने का प्रावधान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशें लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य है तथा नई शिक्षा नीति का एक लक्ष्य वर्ष 2030 तक उच्च शिक्षा में लड़कियों का सकल अनुपात 32% है। इसे 2030 तक 50% तक करना है। खेलो इंडिया 2021 में खेलों में किस जिले के खेल परिसरों का इस्तेमाल किया जाएगा? अंबाला व पंचकुला। हरियाणा सरकार ने किस स्थान पर फिल्म सिटी विकसित करने का निर्णय लिया है? पिंजौर में। किस जिले के नट बोल्ट का प्रयोग अमेरिकी सेना तथा नासा में प्रयोग किए जाएंगे? रोहतक के। हरियाणा सरकार ने किस महीने को राष्ट्रीय पोषण महीने के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? सितंबर। हरियाणा के किस जिले की पहचान अब दवा निर्माता हब के रूप में होगी? पानीपत। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हरियाणा जो तीसरे स्थान से किस स्थान पर पहुंच गया है? यह है 16वें। श्री कृष्ण का विराट स्वरूप कहाँ स्थापित किया जाएगा? ज्योतिषर। लुवास में किस फल का प्रयोग करके ऐसी दही तैयार की जाएगी जहां जो 3 दिन तक खराब नहीं हो सकेगी? यह है अमरूद। किस जिले में राष्ट्रीय लेवल का हॉकी का हब बनाया जाएगा? सोनीपत। ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन किस जिले में किया गया? झज्जर। कौटिल्य पंडित को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ग्लोबल चाइल्ड अवार्ड। किस जिले की लड़की ने ब्रिटेन के बुद्धिमान लोगों की सूची में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया? करनाल। 7 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में नशे के नेटवर्क को खत्म करने 7 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में नशे के नेटवर्क को खत्म करने के लिए हरियाणा के किस जिले में अंतर्राज्यीय ड्रग सचिवालय बनाया? पंचकुला। देश में हरियाणा का प्रथम स्कूल कौन सा है जिसमें एंटी कोरोना वायरस सेटअप लगाया गया? लिटिल एंजल स्कूल सोनीपत। हरियाणा के किस जिले में शिक्षकों को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सम्मान से सम्मानित किया गया? महेंद्रगढ़ जिले के।
हरियाणा में जो है सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को किस रूप में बदला जाएगा? प्ले स्कूल के रूप में। हरियाणा के किस जिले में हर सिर हेलमेट की योजना को शुरू किया गया है? करनाल। प्रदेश में फाइबर इंटरनेट कनेक्शन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का नाम क्या है? हर घर फाइबर योजना। पवन सूत्र को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में किस योजना की शुरुआत की गई? हमारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा। हरियाणा के किस जिले में गधी के दूध की डेयरी खोली जाएगी? हिसार। देश का पहला पोल्ट्री वेस्ट बायोगैस प्लांट कहाँ तैयार किया गया? जींद। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर समर सिंह। भूमि रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनेगा? हरियाणा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हरियाणा में महीने की किस तारीख को प्लास्टिक कचरा इकट्ठा किया जाएगा? 2 तारीख। प्रदेश में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किस योजना को शुरू किया? हर हाथ को काम। प्रदेश सरकार का पहला कौन सा गांव बना है जिसके तालाब के द्वारा खेतों में सिंचाई की जाएगी? कयोडक गांव। हरियाणा का कौन सा गांव जैविक विधि से तालाब सफाई का मॉडल गांव बनेगा? जुआ। यह है जुआ गांव। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में हाईटेक लाइब्रेरी बनाई जाएगी? चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी। हरियाणा के किस जिले में सफलतापूर्वक चितल मछली की ब्रीडिंग करवाई गई? करनाल। मनरेगा स्कीम के तहत सबसे ज़्यादा मजदूरी देने वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा में अब सरकारी स्कूलों में छोटे कार्य मनरेगा स्कीम के तहत करवाए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के प्रत्येक गांव को डिजिटलाइजेशन करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? हर घर फाइबर। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय किस जिले में है? गुरुग्राम। बच्चों में कुपोषण दूर करने के मामले में पहले स्थान पर कौन सा जिला है? भिवानी। हरियाणा के किस जिले में कृत्रिम अंग निर्माण की यूनिट लगाई जाएगी? फरीदाबाद में। हरियाणा के किस जिले में लेबर बोर्ड का मुख्यालय बनाया जाएगा? जींद में। हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान के लिए कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख। किस देश की संसद में दोनों सदनों में भगवत गीता स्थापित की गई? ब्रिटेन। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जगबीर सिंह। हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी A+ ग्रेड का दर्जा पाने वाली पहली यूनिवर्सिटी बनी है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में हरियाणा का कौन सा स्थान है? दूसरा। 28वें आम मेले का आयोजन कहाँ किया गया? यह 6 से 7 जुलाई को यादवेंद्र गार्डन में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर भारत में हरियाणा का पहला स्थान था। तीसरे स्थान पर जो है तथा देश में तीसरा स्थान है। परिवार पहचान पत्र पोर्टल की शुरुआत कब और किसने की? यह है 25 जुलाई 2019 को और मनोहर लाल खट्टर। अब है 16वें स्थान पर। देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया? टोपरा कला यमुनानगर। हड़प्पाकालीन जो है 5000 वर्ष पुरानी प्रेमी जोड़े का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ? राखीगढ़ी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा? CBSE। संस्कृत की लेक्चरर बनने वाली मेवात की प्रथम महिला कौन है? शबनम बानो। हरियाणा में हाल ही में अभी कौन से विधानसभा चुनाव हुए थे? 14वें। हरियाणा में
खादी को बढ़ावा देने के लिए कौन से स्टोर खोले जाएंगे? हर खादी स्टोर। हरियाणा का प्रथम वाटर एटीएम कहाँ लगाया गया? गुड़गांव सेक्टर 34। हरियाणा के जिलों के गांवों में वेस्ट प्लास्टिक से सड़कें बनाने के लिए कितने जिलों का चुनाव किया गया? 3 जिले, ये हैं रोहतक, सोनीपत और झज्जर। मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई 26 फरवरी 2019। दर्शन लाल जैन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए पद्म भूषण अवार्ड दिया गया? सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए। हरियाणा का पहला नगर निगम जो सीवरेज की सफाई रोबोट से करेगा, यह है गुड़गांव। डिजिटल इंडिया के तहत झज्जर जिले के किस गांव को डिजिटल बनाया जाएगा? साखोल। यह साखोल। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को कितनी धनराशि दी जाती है? यह है 6,000 रुपये। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में हरियाणा दिवस मनाया गया? सिडनी। लाल डोरा मुक्त होने वाला हरियाणा का पहला गांव कौन सा है? यह है करनाल का सिरसी गांव। भारतीय कबड्डी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? अश्विन कुमार, यह है भिवानी से। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किस देश में किया जाएगा? मार्च में ऑस्ट्रेलिया तथा जुलाई में कनाडा। सर्वश्रेष्ठ सांसद अवार्ड 2019 किसे प्राप्त हुआ था? दीपेंद्र हुड्डा को। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस किसे बनाया गया? रवि झा को। हरियाणा में महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करने तथा उसका हल निकालने के लिए किस मंच का गठन किया गया? सखी मंच। किस राज्य सरकार ने सरकारी फाइलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए रन थ्रू फाइल प्रणाली की शुरुआत की? हरियाणा। हरियाणा पुलिस द्वारा छेड़छाड़ मुक्त अपराध जांच की सुनिश्चित करने के लिए किस सॉफ्टवेयर को अपनाया? ट्रैकिया। हरियाणा राज्य सरकार का अत्याधुनिक फार्मास्यूटिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? यह करनाल में। बेटे का सलाम राष्ट्र के नाम योजना का संबंध किससे है? ध्वजारोहण। साइकिल शेयरिंग प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? पंचकुला में। द्रोणाचार्य अवार्ड किस कबड्डी कोच को दिया गया? रामवीर खोखर को। हरियाणा का पहला प्लास्टिक मुक्त जिला कौन सा है? फतेहाबाद। वर्चुअल कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई? फरीदाबाद में। सर्वोच्च दर्पण 2019 अवार्ड किस जिले को मिला? रेवाड़ी। हरियाणा में कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना कहाँ की जा रही है? फतेहाबाद में। हरियाणा की वह लड़की कौन सी जिसे ऑस्ट्रेलिया में एक दिन का सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ? संजोली बनर्जी, करनाल से। व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम आधार पर किलोमीटर स्कीम आधार पर बस सेवा की शुरुआत कहाँ से की गई? गुड़गांव। बिजली पंचायतों की शुरुआत हुई 5 जनवरी 2020 हिसार से। हरियाणा की किस रिफाइनरी ने विंटर ग्रेड डीजल बनाया? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, पानीपत ने। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? पंचकुला में। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? कुरुक्षेत्र में। राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? पानीपत में। बाल शक्ति पुरस्कार हिसार की शिवांगी पाठक को दिया गया। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अनीस भानवाला जो है करनाल को दिया गया। हरियाणा का पहला गुलाबी महिला थाना, यह है पंचकुला में। धान की पराली प्रबंधन में कौन सहयोग करेगा? नीदरलैंड। हरियाणा जो है मलेरिया मुक्त होने के लिए किस समय तक का संकल्प लिया है? हरियाणा ने, यह 2020। सरकारी स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों में सुधार के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? प्रयास। हरियाणा का पहला खेल विश्वविद्यालय राई, सोनीपत में। वेब वंडर वुमेन खिताब किसे दिया गया? सोनल गोयल को। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में स्वच्छता सेवा में 12वां स्थान हरियाणा का था, पहला स्थान केरल का रहा।
हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर IAS नीना मल्होत्रा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक। योग व आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर हैं बाबा रामदेव। हरियाणा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर हैं हेमा मालिनी, धर्मेंद्र। नशा भगाओ बेटा बचाओ के ब्रांड एम्बेसडर हैं संजय दत्त। झड़ते पत्ते किसकी पुस्तक है? डॉक्टर संजीव कुमारी। नरक जीते देवसर किसकी पुस्तक है? राजकुमार भारद्वाज। हरियाणा के किस जिले को चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार दिया गया? नूंह जिले को। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2019 में कौन सा जिला नंबर 1 पर रहा? महेंद्रगढ़। मदर यशोदा अवार्ड का संबंध किससे है? आंगनबाड़ी वर्कर। जो लोग स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिए काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आशा वर्कर। मोहिंद्र प्रताप चंद्र एक प्रसिद्ध कवि हैं उर्दू के। 12वीं शताब्दी में किसने झांसी के किले का निर्माण करवाया? पृथ्वीराज चौहान। भारत का प्रथम राज्य जहां सर्वप्रथम वैट लागू किया गया था? हरियाणा। देश का प्रथम राज्य कौन सा है जहां किसानों के ऋण माफ किए गए थे? हरियाणा। देश का पहला चल न्यायालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया? नूंह में। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में चीन के ह्वांगझू शहर में किया जाएगा तथा भगवान विष्णु के वामन अवतार की प्रतिमा कहाँ से मिली? तोशाम की पहाड़ी। सजावटी मछली के उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई? झज्जर। ऑपरेशन संजय योजना का संबंध किससे है? CCTV कैमरे। इंद्रधनुष कार्यक्रम का संबंध है टीकाकरण से। ई चालान लागू करने के मामले में हरियाणा का प्रथम जिला है गुड़गांव। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क कहाँ स्थित है? गुड़गांव। संजीवनी सेवा का संबंध है पशुपालकों को घर पर ही चिकित्सा सेवा देना। गुड़गांव में प्रदेश की पहली साइंस सिटी स्थापित करने की योजना है। हरियाणा की माटी पर आधारित वेब सीरीज का नाम है सारे जहां से अच्छा। हरियाणा में शहीदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 23 सितंबर। हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किस स्थान से किया गया? करनाल। हरियाणा प्रदेश के पहले एग्रीकल्चर म्यूजियम की स्थापना की गई हिसार में। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना तथा दिव्यांग पेंशन योजना विधवा व निराश्रित महिलाओं के लिए जो पेंशन योजना ये दी जाती है 2250 रुपये और अब जो है 150 रुपये की वृद्धि कर दी जाएगी और आगे हो जाएगी ये 2400 रुपये। फिलहाल जो है 2285 रुपये दिए जा रहे हैं। जल ही जीवन है योजना का संबंध गिरते भूमिगत जल से है तथा योजना को लागू करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य है। गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु कौन सा अभियान पुलिस विभाग द्वारा चलाया गया था? ऑपरेशन मुस्कान। दयाचंद मायना का प्रसिद्ध नाटक किस्सा किस व्यक्ति पर आधारित है? सुभाष चंद्र बोस। हमारा गांव जगमग गांव योजना हरियाणा में किस उद्देश्य से चलाई जा रही है? 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। राज्य में प्रथम GST हेल्प डेस्क की स्थापना फतेहाबाद में। राज्य में जलापूर्ति, सीवरेज प्रबंधन व पानी की निकासी से संबंधित योजना है अमृत योजना। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में FIR में किसका उल्लेख नहीं करने का निर्देश दिया गया है? धर्म का। लोकसभा चुनाव में किसने सबसे ज्यादा मतों से जीत हासिल की? संजय भाटिया। राज्य की किस बेटी ने माउंट एवरेस्ट पर तीसरी बार तिरंगा फहराया? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हरियाणा के किसानों को सोलर पंप पर 75% की सब्सिडी दी जाती है। बेरोजगारी भत्ता 12वीं पास को 900 रुपये तथा ग्रेजुएट को 1500 रुपये दिए जाते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट को 3000 रुपये दिए जाते हैं। हरियाणा उद्यम व रोजगार नीति 2020 लागू की गई है।
हरियाणा का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में। भारत में 22वां एम्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? रेवाड़ी में। 34वां सूरजकुंड मेला कब आयोजित किया गया? 1 फरवरी से 16 फरवरी 2020। 34वें सूरजकुंड मेले में थीम स्टेट राज्य था हिमाचल प्रदेश। सूरजकुंड मेले में पार्टनर कंट्री कौन सा था? उज्बेकिस्तान। सरस्वती महोत्सव का आयोजन कब किया गया? 27 जनवरी से 29 जनवरी 2020। सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? पेहुआ, कुरुक्षेत्र में। सरस्वती मेले की थीम क्या थी? गाँव। हरियाणा सरकार ने मलेरिया मुक्त करने के लिए किस वर्ष तक का संकल्प लिया है? 2022 तक। हरियाणा सरकार ने पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की? रीडिंग मिशन हरियाणा। हरियाणा जो है हरियाणा वासियों को सोलर इन्वर्टर पर जो है सोलर इन्वर्टर चार्जर पर 40% की छूट दी जाती है। जल ही जीवन योजना लागू करने वाला जो है हरियाणा जो है देश का पहला राज्य है। गीता महोत्सव ये है 17 से 25 दिसंबर 2020 को कुरुक्षेत्र में मनाया गया। मुर्रा रिसर्च एवं कौशल विकास केंद्र की स्थापना खांडाखेड़ी हिसार में। प्रथम सैनिटरी नैपकिन पैड यूनिट कहाँ स्थापित की गई? फतेहाबाद में। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? मुंदड़ी कैथल में। परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई जसोर खेड़ी झज्जर में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई पंचकुला में। कल्पना चावला हेल्थ यूनिवर्सिटी का नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय हेल्थ यूनिवर्सिटी। मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स राई सोनीपत का नया नाम है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हरियाणा। राज्य ऊर्जा दक्षता में हरियाणा का कौन सा स्थान है? प्रथम। हरियाणा का पहला पॉलीथीन मुक्त जिला कौन सा है? फतेहाबाद। 2020 में हरियाणा का लिंगानुपात क्या है? 1923। हरियाणा राज्य की अंत्योदय सरल परियोजना में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 ये दिया गया रामनाथ कोविंद द्वारा अंत्योदय योजना को है जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 दिया गया है। 5 के पैमाने पर 4.3 के समृद्धि संतुष्टि रेटिंग। देवीलाल हर्बल पार्क कहाँ स्थित है? यमुनानगर में। गुमशुदा वाहनों की जो है खोज के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? मैच एंड कैच ऐप। अनटचेबल उपन्यास किसने लिखा? मुकुल राज आनंद। प्रसिद्ध पीलिया तालाब या जोहड़ हरियाणा में कहाँ स्थित है? गांव छारा जिला झज्जर में। खेलो इंडिया गेम कहाँ हुए? गुवाहाटी में। हरियाणा की नई उद्योग तथा रोजगार नीति कब से लागू हुई? 1 नवंबर 2020। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा एचटेट परीक्षा की मान्यता कितने वर्ष कर दी गई है? 7 वर्ष। नई कृषि कानून में हरियाणा सरकार को फसल खरीद में कितने करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है? 730। हरियाणा में अब कब से मिठाइयों की ट्रे पर बेस्ट बिफोर की तारीख लिखना अनिवार्य होगा? 1 अक्टूबर। शेफाली वर्मा का संबंध किस जिले से है? रोहतक। मासिक मानदेय में बढ़ोतरी है जो है अर्जुन अवार्डी को जो है पहले 5,000 रुपये दिए जाते हैं, बढ़ाकर जो है 20,000 रुपये दिए जाएंगे। द्रोणाचार्य अवार्डी को पहले 5,000 अब 20,000 रुपये दिए जाएंगे। ध्यानचंद अवार्डी को जो है पहले 5,000 रुपये दिए जाते थे मासिक और अब दिए जाएंगे 20,000 रुपये। मासिक मानदेय जो है शुरू करने की घोषणा की गई है। तेनजिंग नोर्गे अवार्ड जो है पहले कुछ नहीं दिया जाता, 20,000 दिए जाएंगे। भीम अवार्डी को पहले कुछ नहीं दिया जाता, 5,000 दिए जाएंगे। हरियाणा में अंतरजातीय विवाह करने पर कितनी राशि दी जाती है? 2.5 लाख रुपए। आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य है हरियाणा। दीनबंधु छोटूराम कुश्ती अकेडमी कहाँ स्थित है? खरखोदा सोनीपत में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना किस जिले में की जा रही है? सोनीपत में। हरियाणा के किस जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया? पलवल।
अत्याधुनिक वाटर टेस्टिंग लैब किस जिले में तैनात होगी? करनाल में। सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन ने बहुओं को सम्मान दिलाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? परदेशी बहू म्हारी शान। हाल ही में किस जिले को डस्टबिन मुक्त करने का फैसला लिया? रोहतक को। पंजीकृत श्रमिकों की बेटी की शादी पर वित्तीय सहायता दी जाएगी 1,01,000 रुपये तथा अंत्योदय योजना के तहत अटल मंडी में दी जाएगी 10 रुपये में एक थाली दी जाएगी। हरियाणा का श्रमिक और कार्यस्थल में श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ओलंपिक में स्वर्ण पदक को विजेता को 6 करोड़ रुपए और रजत पदक विजेता को 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 2.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा के किस जिले में फसलों के अवशेष के खाद बनाने के लिए वेस्ट डीकंपोजर तैयार किया गया? करनाल। केएमपी के दोनों तरफ कितने शहर बसाए जाएंगे? 5। हरियाणा का पहला वेस्ट कोविड क्लिनिक कहाँ बनाया गया? पीजीआई रोहतक। हरियाणा के किस जिले की मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बनी? अंबाला से है। यह है अंबाला से। गोवर्धन योजना के तहत हरियाणा के किस जिले में बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है? हिसार में। आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ करने वाला तथा इसके तहत क्लेम देने वाला वह पिछड़े जिलों में क्लेम देने वाला और आयुष्मान हेल्थ वेलनेस सेंटर स्थापित करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? हरियाणा को। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जीवन भर खेलों में योगदान देने के लिए दिया जाता है। इसके तहत 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। हरियाणा का कौन सा गांव हरियाणा का पहला गांव बनेगा जिसके हर घर के बाहर बेटी का नाम की प्लेट लगी होगी? किरूरी। यह है नूंह में। हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव कौन सा है? सिरसी करनाल में। हैफेड के चेयरमैन कौन है? कैलाश भगत। व्यापार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन कौन है? रामनिवास गर्ग। पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के चेयरमैन कौन है? निर्मल बैरागी। हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन मुकेश गौड। हरियाणा फिल्म विकास निगम के चेयरमैन कौन है? गार्ग बबीता फोगाट। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन कौन है? रामनिवास सजाखेड़ा। और हरियाणा पब्लिसिटी बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है वो बनाया गया है गजेंद्र फोगाट को। हरियाणा डेयरी विकास निगम के चेयरमैन कौन है? रणधीर सिंह। अनुसूचित जाति वित्त आयोग निगम के चेयरमैन कौन है? पवन करखोदा। हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत हरियाणा में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। हरियाणा में कुल कितने ग्राम पंचायतें? 6,212। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब की गई? 3 मई 1967। हाल ही में एनएसजी का 36वां स्थापना दिवस मनाया गया मानेसर में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का मुख्य प्रधान सचिव किसे बनाया गया? एस ढेसी। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय किस गांव में बनाया जाएगा? गांव मुंदड़ी कैथल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आरटीए का नाम बदलकर क्या कर दिया है? डीटीओ। हरियाणा में अब हर महीने कौन सा दिवस मनाया जाएगा? पुलिस उपस्थिति दिवस। पुलिस उपस्थिति दिवस की शुरुआत किस जिले से की गई? सोनीपत। हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन कौन है? जोगीराम सिहाग।
परंतु किसानों का समर्थन करते हुए जोगीराम सियाग ने हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष से त्याग पत्र दे दिया था। उसके बाद राजदीप फोगाट को नया अध्यक्ष बनाया गया। हरियाणा जो है पहली बार किस चुनाव में ईवीएम का प्रयोग करेगा? ब्लॉक समिति। हरियाणा जो है पब्लिसिटी बोर्ड के चेयरमैन बनाया गया है गजेंद्र फोगाट को। ये बनाया गया है रॉकी मित्तल के स्थान पर। हरियाणा में रात में इंडस्ट्री चलाने पर कितने प्रतिशत बिजली सस्ती मिलेगी? 15%। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा का जो देश में कौन सा स्थान है? प्रथम। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन किस स्थान पर होगा? पंचकुला, अंबाला, और ये है कुरुक्षेत्र में भी कुछ खेलों का आयोजन होगा। किस विश्वविद्यालय ने देश के पहले मैकेनाइट बायोगैस प्लांट का निर्माण किया? हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एचपीएससी के नए चेयरमैन कौन बनाए जाएंगे? आलोक वर्मा। इससे पहले आर.के. पचनंदा थे। हरियाणा में गिर नस्ल का सीमन किस जिले में तैयार होगा? यमुनानगर। करनाल हरियाणा में प्याज की कौन सी नई फसल किस्म तैयार की गई जो 75 दिन में तैयार हो जाएगी? NH 920। इसरो का नोडल सेंटर हरियाणा के किस जिले में बनाया गया? CRHU चौधरी रणजीत सिंह विश्वविद्यालय, जींद। हरियाणा भू संपदा विनियामक प्राधिकरण ने संपत्ति बिक्री करने में कमीशन का प्रतिशत कितना कर दिया है? 1%। बेरोजगारी की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा। भावांतर भरपाई योजना के तहत हरियाणा में कुल कितने भावांतर भरपाई योजना के तहत वर्तमान में कुल कितनी सब्जियों फलों को शामिल किया गया है? भावांतर भरपाई योजना के तहत वर्तमान में कुल कितनी सब्जियों व फलों को शामिल किया गया है? पहले ये 19 थी, अब ये 20 हो गई है। प्रगतिशील किसान को रोल मॉडल बनाकर हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों की आय को दोगुना करना, किसानों को सरकार की कृषि से संबंधित सभी योजनाएं प्रदान करना, प्रगतिशील किसान के माध्यम से सभी किसानों को योगदान जागरूक करना। प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जो किसान को 5 लाख रुपए तथा दूसरे स्थान प्राप्त करने वाले को 2 किसानों को 3-3 लाख तथा तीसरे स्थान प्राप्त करने वाले 5 किसानों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे व 100 किसानों को 50-50 हजार रुपये का सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हवाई अड्डे का निर्माण कराया जा रहा है? हिसार में। वर्तमान में हरियाणा के राखीगढ़ी से कौन कौन सी चीजें मिली हैं? मिट्टी की चूड़ियां, मनके की माला, श्रृंगारदानी। पशु किसान क्रेडिट कार्ड हरियाणा के किस शहर में दिए गए? भिवानी में। बिजली पंचायतों की शुरुआत कहां से की गई? हिसार से। सूचना व जनसंपर्क विभाग द्वारा हरियाणा के कितने फोटोग्राफरों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया? 3। हरियाणा सरकार द्वारा आतंकवाद निरोधक बल का क्या नाम दिया गया? कवच। ऑर्गेनिक खेती के लिए हरियाणा का कौन सा संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? NHRDF, नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च व डेवलपमेंट फाउंडेशन। हरियाणा सरकार उद्योगों में वाणिज्य के हरियाणा के लोगों को नौकरी देने पर कितने हजार रुपये की सब्सिडी उद्योग को देगी? 48,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी। औद्योगिक विकास में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? 16वां तथा प्रथम स्थान है आंध्र प्रदेश का। जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? सभी घरों को 2024 तक साफ स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना।
वर्तमान में हरियाणा सरकार ने आशा वर्करों के लिए शैक्षणिक योग्यता कितनी अनिवार्य कर दी है? यह 12वीं पास से घटाकर 10वीं पास तथा जिले नू व पलवल के हथिन ब्लॉक के लिए 8वीं पास। हरियाणा साहित्य अकादमी ने हरियाणा दिवस के अवसर पर किन कवि तथा लेखकों की प्रतिमाएं स्थापित करने का निश्चय किया है? सूरदास, ये बाल मुकुंद गुप्त तथा पंडित लक्ष्मीचंद। देश की जीडीपी में हरियाणा राज्य का कितना योगदान है? 4.07%। हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण देने की व्यवस्था किस विधेयक के तहत की है तथा यह स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2020। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 31 फुट की प्रतिमा को किस जिले में स्थापित किया गया है? फरीदाबाद। पब्लिक वेलफेयर इंडेक्स 2020 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पहला स्थान मिला है? चंडीगढ़। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? 14वां। राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2020 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? चंडीगढ़। हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 दिया गया? ओमपुरी। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा किस कृति को सर्वश्रेष्ठ कृति का दर्जा दिया गया? अमर जवान। खेतों में पराली जलाने पर किस धारा के तहत 15,000 का जुर्माना लगाया जाएगा? धारा 188। वर्तमान में हरियाणा में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा मजदूरी 309 रुपये दी जाती है। उप मुख्यमंत्री हैं श्रीमान दुष्यंत चौटाला और गृह मंत्री हैं अनिल विज। परिवहन मंत्री हैं श्री मूलचंद शर्मा। कृषि व किसान कल्याण मंत्री हैं जयप्रकाश दलाल। शिक्षा मंत्री हैं श्री कौरपाल गुर्जर। विद्युत मंत्री व जेल मंत्री हैं रणजीत चौटाला और अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हैं बनवारी लाल। श्री ओम प्रकाश यादव हैं सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री। पुरातत्व एवं संग्रहालय राज्य मंत्री हैं श्री अनूप धानक। खेल व युवा मामले मंत्री राज्य मंत्री हैं यह संदीप सिंह। महिला व बाल विकास मंत्री हैं श्रीमती कमलेश डांडा। किसानों को सस्ती दरों पर बिजली आपूर्ति कराने के लिए 2020-21 में 6,040 करोड़ रुपए की जो है सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत कोविड-19 के कारण होने वाली मृत्यु को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की राशि को बढ़ाकर जो 10 लाख रुपए कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कृषि क्षेत्र का बजट 5474.25 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। बैंकों से किसानों के लेन देन लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी 2,000 रुपये से घटाकर 100 रुपये कर दिया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे ज्यादा फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। रबी की खरीद में 2020-21 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है बढ़ाकर 1975 रुपये किया गया है। जौ का समर्थन मूल्य 1,600 रुपये, चने व मैसूर का जो है 5,100 रुपये तथा सरसों का समर्थन मूल्य जो है 4,650 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। धान की खरीद जो है प्रति एकड़ निर्धारित जो है 25 क्विंटल से बढ़ाकर 30 क्विंटल प्रति एकड़ कर दी गई है। यदि किसान 10%
अतिरिक्त धान मंडी में लेकर आता है तो उसे भी खरीदने का प्रावधान किया गया है। गन्ने का भाव जो है 350 रुपये प्रति क्विंटल तक कर दिया गया है, जो देश में सर्वाधिक है। गेहूं, धान, सूरजमुखी, सरसों, चना, बाजरा इत्यादि फसलों के जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है और खरीदने का भुगतान 3 दिन के भीतर किसानों के खाते में करने का प्रावधान किया गया है। मंडियों में किसानों व मजदूरों के लिए 10 रुपये प्रति थाली की दर से भोजन उपलब्ध करवाने के लिए अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना के तहत 12 जिलों में 13 कैंटीनों को शुरू किया गया है। मंडियों में जो है किसानों तथा आढ़तियों का 10 लाख रुपए का बीमा किया गया है। प्रगतिशील किसान सम्मान जो है योजना के तहत प्रथम स्थान पाने वाले को 5 लाख रुपए, द्वितीय स्थान पाने वाले 2 किसानों को 3-3 लाख रुपए तथा 5 किसानों को 1-1 लाख रुपए तथा 100 किसानों को 50-50 हजार रुपए की पुरस्कार दिया जाएगा। प्रदेश में हरित स्टोर के नाम से 2000 रिटेल आउटलेट खोलने का निर्णय भी जो है लिया गया है। राज्य में 192 नई मृदा व जल प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जा रही हैं। भावांतर भरपाई योजना जो है 19 बागवानी फसलें जो हैं शामिल की गई हैं। टोटल जो हैं ये हैं, टोटल फसलों को शामिल किया गया भावांतर भरपाई योजना में 20। प्रदेश में धान की जगह कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना को लागू किया है और 7,000 रुपये प्रति एकड़ जो है प्रोत्साहन राशि जो है दी जा रही है, जो धान की खेती को छोड़कर कम पानी वाली खेती करता है। भूमिगत पाइप लाइन स्कीम के तहत किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ तथा 60,000 रुपये प्रति किसान अनुदान राशि दी जाती है तथा फुहारा संयंत्र प्रणाली पर 8 लाख जो है यह हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। इसमें किसानों को जो है फुहारा संयंत्र पर 85% की सब्सिडी दी जाती है। अटल भूजल योजना के तहत 5 साल में 723.19 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। हरियाणा राज्य तालाब विकास प्राधिकरण द्वारा गंदे पानी वाले तालाबों का जीर्णोद्धार करने की योजना के तहत 200 तालाबों पर काम शुरू किया गया है। हरियाणा में पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया गया है, जिसकी लिमिट है 1.60 लाख रुपए की गई है। प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन सुरक्षा योजना के तहत 3.31 लाख पशुओं का बीमा किया गया है। दूध उपलब्धता में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर, प्रति व्यक्ति प्रति दूध उपलब्धता में जो है 1142 ये है ग्राम हरियाणा में दूध उपलब्धता हो गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 1400 मछुआरों व मत्स्य पालकों का 5 लाख रुपए का निःशुल्क बीमा किया गया।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशें लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक लड़कियों का उच्च शिक्षा में जो है अनुपात 50% से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है तथा 9वीं से 12वीं तक के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें दी जाती हैं। सुपर 100 कार्यक्रम के तहत रेवाड़ी पंचकुला में सरकारी विद्यालयों के बच्चों के लिए रहने व सैनिटरी के मुक्त सुविधा युक्त कोचिंग सेंटर खोलने का जो है निर्णय लिया गया है तथा बच्चों के लिए 4000 प्ले स्कूल खोलने, जिसमें से 1135 पर काम जो है शुरू हो चुका है। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने के लिए 112 नए संस्कृत मॉडल स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं को हर महीने 6 सैनिटरी पैड का पैकेट मुफ्त देने का निर्णय लिया गया है। नौवीं से 12वीं तक की छात्राओं के लिए छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना के तहत मुफ्त परिवहन सुविधा दी गई है। हरियाणा में अध्यापक पात्र शिक्षा को जो मान्यता जो 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया गया है तथा एचटेट परीक्षा के लिए परीक्षार्थी के लिए निवास स्थान से 50 किलोमीटर से बाहर कोई केंद्र नहीं दिया जाएगा। विद्यार्थियों की शंकाओं और सवालों के समाधान हेतु व्हाट्सएप तथा गूगल शीट बनाया गया। प्राइमरी स्कूलों के हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए संपर्क बैठक ऑफलाइन मोबाइल ऐप को शुरू किया गया है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा जो है देश में प्रथम स्थान पर है तथा गरीब व जरूरतमंद परिवारों के जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए सालाना मुफ्त इलाज करवा सकेगा। हरियाणा के जो सरकारी हॉस्पिटलों में डेंगू रोगियों के निःशुल्क सिंगल डोनर प्लेट्स की पहल शुरू करने वाला जो हरियाणा उत्तर भारत का पहला राज्य है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां हेपेटाइटिस सी व बी की मुफ्त दवाइयाँ दी जाती हैं। सरकारी हॉस्पिटलों में लगभग 500 तरह की दवाइयाँ तथा 228 सर्जरी, 70 प्रकार की जांच व 21 प्रकार की दंत चिकित्सा प्रक्रिया जो है ये ऑपरेशन मुफ्त किए जाते हैं। लोगों को घर पर ही मुफ्त फ्री में चिकित्सा सुविधा देने के लिए ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की गई है। डॉक्टर जो रोगी को लैब टेस्ट या दवाइयों की पर्ची भी ऑनलाइन उपलब्ध करवाएगा, जो चिकित्सा के लिए हरियाणा की सभी अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मान्य होगी। 408 एम्बुलेंस हर समय उपलब्ध होंगी। घर द्वार पर ही इलाज करने के लिए राज्य में 12 मेडिकल मोबाइल यूनिट फिलहाल चल रही हैं।
फरीदाबाद में लगभग 250 करोड़ की लागत से अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। सिरसा, यमुनानगर तथा कैथल में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई है। गांव कुटेल, करनाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कार्य प्रगति पर है। सफीदो जींद में नर्सिंग कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 6533.75 करोड़ रुपए का निर्धारित किया गया है। खेलो इंडिया 2021 की मेजबानी हरियाणा करेगा। ओलंपिक व पैरा ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करते ही खिलाड़ी को 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि एडवांस में दी जाएगी। प्रदेश में 6500 गांव में योग तथा व्यायामशालाएं खोलने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले प्रदेश के पर्वतारोहियों को 5 लाख रुपए नकद तथा साहित्य ग्रेड सी स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। और यह है राज्य स्तरीय स्कूली खिलाड़ी की डाइट जो 125 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये तथा प्रतिदिन व राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी की जो डाइट है खुराक भत्ता 200 से बढ़ाकर 250 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। दो 2020-21 के लिए पराली प्रबंधन के लिए 216.21 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। पराली न जलाने के उचित प्रबंधन के लिए पराली की गांठ बनाने पर 1000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। पौधागिरी योजना के तहत 2020-21 में 8.88 लाख पौधे स्कूली विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए। दो 2014 में पुलिस में लड़कियों की संख्या जो है 3% थी, जिसे बढ़ाकर अब 15% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। महिलाओं के लिए गुलाबी रंग की 150 बसें चलाई गई। इसमें जो CCTV से लैस होंगी। छात्र सुरक्षा परिवहन योजना के तहत हरियाणा रोडवेज की 211 बसें केवल स्कूली तथा कॉलेज की छात्राओं के लिए चलाई गई।
यह युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण देने के लिए उद्योग मित्र योजना को शुरू किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो फिलहाल जो 2250 रुपये है, इसको बढ़ाकर 150 रुपये बढ़ाकर 2400 रुपये करने का जो है 2021 में लक्ष्य रखा है, या 2400 रुपये की जाएगी। वर्तमान में बुढ़ापा पेंशन 2250 रुपये दी जा रही है। स्कूल न जा सकने वाले 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों की सहायता राशि 1400 से बढ़ाकर 1650 रुपये की गई है। यदि 52 वर्ष की आयु होने से पहले कर्मचारी का निधन हो जाता है तो एक्स ग्रेशिया स्कीम के तहत उसके आश्रितों को नौकरी अनुकंपा आधार पर दी जाएगी। ग्राम दर्शन पोर्टल का 2 अक्टूबर 2020 को शुभारंभ किया गया। विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को 2235.40 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। गांव में शराब ठेका खोलने या न खोलने की शक्ति ग्रामीण शक्ति जो है ग्राम सभा को दी गई है। यदि 10% लोग ठेका न खोलने का प्रस्ताव पारित करते तो ठेका नहीं खोला जाएगा। 430 गांव में शराब का ठेका न खोलने की मंजूरी दी गई। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 स्टेट रैंकिंग में हरियाणा को जो छोटे राज्यों में दूसरा स्थान मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 वर्षों में 55,893 मकान बनाए गए। इसके अलावा 19,657 फ्लैट भी बनाए गए। हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 70% गांवों को जो है 4,755 गांवों को 24 घंटे बिजली जो है दी जाती है। गांव मोरखी जींद में 14 करोड़ रुपए की लागत से राज्य का पहला ग्रिड से जुड़ा 1.2 मेगावाट क्षमता का बायोगैस आधारित प्लांट चालू किया गया। इसमें प्रत्येक वर्ष 85 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन हो सकेगा। घरों में उपलब्ध इन्वर्टर चार्जर को सोलर पैनल से चार्ज करने के लिए 6,000 तथा से 10,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। हरियाणा प्रदेश में कुल 17 राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं।
₹5,50,000 के और ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की मंजूरी दी गई है। पलवल से सोनीपत और सोना से मानेसर की दूरी जो अब कम हो जाएगी। किलोमीटर स्कीम के तहत 462 नई बसें शामिल की गई हैं। साधारण बसों में 41 विभिन्न श्रेणियों के लोगों को फ्री में यात्रा या मुफ्त सुविधाएं देने का जो है सुविधा दी गई है। जल जीवन मिशन के तहत 30 जून 2022 तक 100% घरों में नल से स्वच्छ जल देने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा हरियाणा फ्रेश ब्रांड नाम से मिनरल पानी का प्लांट स्थापित भी किया गया है। सफाई कर्मचारी की ड्यूटी पर रहते हुए कोरोना से मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए अनुदान राशि का प्रावधान किया गया है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भीष्म, अर्जुन और अभिमन्यु का स्टैचू लगाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने कब तक सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक करने का निर्णय लिया है? 2029। प्रदेश में गाय की तस्करी को रोकने के लिए किस राज्य की तर्ज पर गाय टास्क फोर्स का गठन किया है? गुजरात। हरियाणा में बेरोजगारी दर दिसंबर 2020 में कितनी दर्ज की गई? 32.5%। हरियाणा में 2021 में बिजली लाइन लॉस कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? 3%। देश की पहली एयर टैक्सी कहाँ से शुरू होगी? हिसार। बागवानी मिशन स्कीम के तहत किस जिले में 250 एकड़ में लहसुन लगाने का लक्ष्य रखा गया है? करनाल। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की चार्जिंग के लिए कितने स्टेशन बनेंगे? 500। हाल ही में किस जिले में महाग्राम योजना की शुरुआत की गई है? फरीदाबाद। बॉलीवुड अभिनेता ने किस ड्रीम प्रोजेक्ट को चिकित्सा से जोड़ने का निर्णय लिया? इलाज इंडिया। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया? ई ग्रंथकोश। अवैध खनन पर रोकथाम के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ई रवाना योजना। हरियाणा सरकार किस स्थान पर अंजीर की खेती करने के लिए प्रशिक्षण दिलाएगी? दक्षिण हरियाणा। हरियाणा घर बैठे पुलिस वेरिफिकेशन करवाने वाला कौन सा राज्य है? प्रथम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा में कितने जिलों में न्यूट्रिशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? 3 जिलों को। किस बॉक्सर पर 1 साल का लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है? सुमित सांगवान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया? गुरुग्राम। किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है? अंबाला। हरियाणा सरकार नवंबर 2021 में कितने परिवारों को गोद लेगी? 1 लाख। हरियाणा के किस जिले में युवा दिवस के अवसर पर राज्य स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया गया? रेवाड़ी। हरियाणा में हर किसी को छत मुहैया कराने के लिए किस विभाग का गठन किया गया है? हाउसिंग फॉर ऑल। हरियाणा सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति को घर मुहैया कराने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा है? 2022। हरियाणा सरकार के किस विभाग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया? कृषि विभाग को। पेड़ पौधों की तरह अब किस को भी नंबर देकर उसकी मार्किंग की जाएगी? बिजली के खंभों।
केंद्र सरकार की अमृत योजना में हरियाणा का कौन सा स्थान है? 12वां। हरियाणा प्रदेश में कितनी गौशालाएं हैं? 624। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया? दीप्ति उमाशंकर। तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को किस इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाएगी? दीदी के सवाल। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना कब शुरू की गई? 5 अगस्त 2020।